Hello everyone, my name is Shashank and in this video I am welcoming you all, and in this video I am going to share my interview experience with Mux. So let's start. तो मैं इस वीडियो में अपने मक्स के इंटरव्यू को शेयर करूंगा जो कि 3+ ईयर रोल के लिए था। मैंने ये जो रोल के लिए अप्लाई किया था डेटा इंजीनियरिंग के लिए, वो मैंने लिंक्डइन के थ्रू किया था और मैंने अपने फ्रेंड से रेफरल के लिए कहा था, तो उन्होंने रेफरल दिया था मुझे। तो मुझे एक या 2 दिन के बाद ही एचआर का कॉल आया और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्किल सेट एंड योर डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने अपने आप बारे में सारे चीज़ को बताया, एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा क्या था, मेरी एक्सपीरियंस क्या है, टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। मैंने अपने स्किल सेट्स को बताया, मुझे क्या क्या आता है स्किल, और मैंने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया उनके साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट, जो करंट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो मैंने उसे डिस्कस किया एचआर पैनल के साथ। वो उन्होंने फर्दर क्वेश्चंस भी पूछे मुझसे उसके ऊपर, और मैंने पूरे आर्किटेक्चर लेवल पे उसे एक्सप्लेन किया। बिजनेस क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोजेक्ट के अंदर, और सारी चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे रेट करने के लिए अपने आप को, बेस्ड आउट ऑफ 10, ऑन द स्केल ऑफ 10। तो मैंने सीक्वल, पाइथन, पाइस्पार्क, इन सब पे उन्होंने पूछा तो मैंने उसको रेट किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड, like write a program to match a string that has the letter x followed by 6 to 12 y's। तो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, लाइक x है, उसके फॉलोड बाय 6y। यहाँ पे कितनी y's है? 8। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ये x है, देन ट्रिपल y, ये 5y है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फिर और इसमें कितनी y's है? 3, 6, 3, 3 ये ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 12y होना चाहिए, 6 to 12, यानी कि लेस देन, सॉरी ये एक और y होगा इसके अंदर, ये 13 होगा, इसलिए फॉल्स हो गया एक्चुअली। ओके, तो इसको कैसे मैंने सॉल्व किया, मैंने एक फंक्शन लिखा, पैटर्न मैचिंग फंक्शन। यहाँ पे मैंने पैटर्न मैचिंग फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट कर किया। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट फॉर लूप लिया मैंने, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या, जैसे ये वाला स्ट्रिंग लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो ये आई का ऐसा भी जीरो से स्टार्ट होता है। इफ स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स, तो आई में अभी क्या है, फर्स्ट में जीरो, तो जीरो पोजीशन पे क्या है, एक्स है, तो एक्स से मैच कर जाएगा, तो काउंट अभी मेरा क्या इनिशियलाइज हो गया, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट लूप में आएंगे हम, फॉर जे इन रेंज i+1। तो आई में क्या है, जीरो, जीरो प्लस वन, वन हो गया। लेंथ ऑफ स्टार, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एस टी आर में लेंथ कितना है, 8 है, तो 1 to 8 जाएंगे हम। फॉर इफ एस टी आर ऑफ जे, तो अभी जे में क्या है, i+1, जीरो प्लस वन, वन, इज इक्वल टू वाई, ट्रू है। यहाँ पे वन फर्स्ट पोजीशन पे वाई है, तो काउंट क्या इंक्रीज होगा, काउंट प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। एल्स नहीं तो ब्रेक लगेगा यहाँ पे। फिर ये तो मैच कर गया, फिर दूसरे मतलब जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, इस तरह से चेक करते करते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये चेक करेगा, 7 आ गया इसके अंदर, मतलब काउंट के अंदर 7 आ गया। तो अभी फर्दर चेक करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से मतलब डिवास्ट हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर आएगा। यहाँ पे फिर चेक करेगा, इफ काउंट जो है लेस देन इक्वल टू 6 है और ग्रेटर, मतलब लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर इक्वल टू 6 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। इसी तरह हम दूसरे के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, सीक्वल क्वेरी एक पूछी थी। इसमें 3 टेबल मुझे प्रोवाइड किया गया, एक टेबल एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट का टेबल, एक ऑर्डर्स का टेबल। इस पे फर्दर क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट्स इन अ एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में डुप्लीकेट्स फाइंड किया गया कैसे, इसमें कुछ यूनिक कॉलम उन्होंने दिया नहीं मुझे कि किस पे यूनिक कॉलम लगाना है मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि फर्दर, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से कॉलम पे मुझे चेक करना है, मतलब यूनिक कॉलम कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो एज इट इज़, तो मैंने ये सारा कॉलम को ग्रुप बाय करके, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैंने दो दो ही लिया इसमें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। मैंने उन्हें बोला कि मैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम मान रहा हूँ कि यूनिक है। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय किया मैंने, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम हैविंग काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1। तो इससे हमें क्या डुप्लीकेट्स पता चल जाएगी एम्प्लॉय टेबल के अंदर। उसके बाद उन्होंने पूछा फर्दर कि हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट्स इन ऑर्डर टेबल। तो इसके लिए मैंने रो नंबर का यूज़ किया। तो सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम ओ, यहाँ पे मैंने एक सब क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, रो नंबर over partition by customer name, order by order, this order date descending as rn from orders, where o dot rn row number is greater than 1। तो बेसिकली क्या होगा, देखो यहाँ पे जो टेबल है ऑर्डर्स की, इसमें कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट और कस्टमर जेंडर, तो मैंने ये तीन मान के चला कि हाँ, ये तीन कस्टमर नेम और ये यूनिक कॉलम हो। तो मैंने रो नंबर लगाया, रो नंबर एक अलग कॉलम से कॉलम देगा मुझे। पार्टीशन मैंने किया कस्टमर नेम के ऊपर, ठीक है। मैंने यूनिक कॉलम पकड़ा, ऐसा कोई ऐसा कस्टमर नेम जो डुप्लीकेट हो रहा हो। और ऑर्डर किससे, मैंने जो रिसेंट वाला ऑर्डर है वो रखना है, तो इसलिए मैंने डिसेंडिंग लिखा है, रिसेंट वाले का ऑर्डर, क्योंकि मुझे डेटा जो डुप्लीकेट है, सपोज 3 नेम से ऑर्डर आया है,
मतलब शशांक 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 3 नेम से है, उसमें से जो ऑर्डर डेट जिस सबसे हाईएस्ट किसका है, सपोज़ एक का है 5 में, एक का है 2 में, एक का है 1 में, तो मुझे 5 में वाला डेटा रखना है, 1 में और 2 में वाला को हटा देना है। तो इसी तरह से ये आरएन क्या रो नंबर मुझे क्या करता है, सीक्वेंस एक प्रोवाइड करता है 1 से लेके जितना तक जितना भी वैल्यू रहता है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो फर्स्ट वाला हमें रखना है, बाकी डिलीट कर देना है। तो ओ डॉट आर एन, तो रो नंबर जो भी ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसे हमें डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऐसे किया। थर्ड वाला जो है एम्प्लॉइज डिटेल्स हु आर नॉट प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल बट प्रेजेंट इन द ऑर्डर टेबल। ऐसे एम्प्लॉय का डिटेल पूछा गया जो कि प्रेजेंट है डिपार्टमेंट टेबल में लेकिन ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सब क्वेरी लिखिए, सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, बताओ सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, तो यहाँ से सारे कस्टमर नेम मुझे मिल गए इस ऑर्डर से। अब यहाँ पे मैंने चेक किया सेलेक्ट ई डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लेफ्ट चेन मारा डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज null and e dot imply name in this one। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, who are not present in the department table but present in the order table, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लेना इस टेबल स्ट्रक्चर को, आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ पाइस्पार्क। तो पाइस्पार्क का बेसिक आर्किटेक्चर को मैंने समझाया, लाइक मैंने इसमें एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है, इसी तरह से मैंने उन्हें बताया बेसिक आर्किटेक्चर। ड्राइवर प्रोग्राम के बारे में बताया, मेन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लस्टर मैनेजर क्या क्या है, क्लस्टर मैनेजर के बारे में बताया, रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ होता है, जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होता है, वर्कर नोड्स क्या होते हैं, दीज आर द नोड्स वेयर द एक्चुअल टास्क एग्जीक्यूशन हैपेंस, ईच वर्कर नोड हैज़ वन और मोर एग्जीक्यूटर दैट रन द टास्क असाइन्ड बाय द ड्राइवर। फिर एग्जीक्यूटर्स क्या होता है, दीज आर द प्रोसेसेस ऑन द वर्कर नोड दैट रन इंडिविजुअल टास्क, दे कैसे डेटा एंड सेंड रिजल्ट बैक टू द ड्राइवर प्रोग्राम। तो इस तरह से मैंने पाइस्पार्क के बेसिक आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, कैन यू एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन इन पाइस्पार्क डेटा फ्रेम। तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन दोनों ऑपरेशंस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या होता है, लेजी होता है नेचर में, जब तक कि कोई एक्शन हिट ना हो तब तक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है, जब हम एक्शन को कॉल करते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट। ऐसा पाइस्पार्क इसलिए करता है ताकि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, मतलब जो भी डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट फिल्टर लगाया हुआ है बार बार एक ही चीज़ को हम, तो वो क्या करता है, मतलब इंटरनली उसको मतलब इंटरनली एफिशिएंट बनाता है प्रोग्राम को। तो ये लेजी एवोल्यूशन होता है इसके अंदर, दिस आर ऑपरेशन दैट प्रोड्यूस अ न्यू डेटा फ्रॉम एन एक्जिस्टिंग वन। और ट्रांसफॉर्मेशन आर लेजी मीनिंग दे डू नॉट एग्जीक्यूट अंटिल एन एक्शन इज कॉल्ड। एग्जांपल क्या क्या है इसका, फिल्टर है, सेलेक्ट है, मैप है, ज्वाइन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, नैरो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करके होता है। एक्शंस, दिस ऑपरेशन ट्रिगर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू टू द ड्राइवर ऑफ राइट डेटा टू एन एक्शन। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है, आप पढ़ लेना इस चीज़ को। उसके बाद मुझे पूछा गया प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ पाइस्पार्क डेटा फ्रेम ऑपरेशन यू फ्रीक्वेंटली यूज। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो आप हमेशा यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, लाइक रीडिंग डेटा, तो स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस बी, स्पार्क रीड डॉट पार्केट फॉर्मेट, फिल्टर लगाते हैं हम, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन यूज करते हैं, ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम, दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कॉलम को, राइटिंग डेटा, जो भी डेटा हमारा फिल्टर आउट हो जाता है या फिर जो भी हम एग्रीगेट यूज एग्रीगेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम राइट करते हैं कहीं पर। तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद पाइस्पार्क सीक्वल। तो पाइस्पार्क सीक्वल के बारे में मैंने बताया कि पाइस्पार्क सीक्वल को हम मतलब सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, लाइक डेटा फ्रेम allows storing data frame using SQL syntax, ठीक है। it integrates seamlessly with the PySpark। कैसे लिखते हैं, how do you execute SQL queries on PySpark data frame, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूजिंग SQL context और यूजिंग डेटा फ्रेम एपीआई। तो अगर हमें SQL में, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू में टेबल नेम जो भी हमें, अगर हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो उसे टेम्प व्यू में क्रिएट, मतलब ये चेंज करना पड़ता है, उसका रिजल्ट है। इस तरह से हम उसके अंदर क्वेरी लिख सकते हैं, स्पार्क डॉट SQL और ब्रैकेट के अंदर हम इस तरह से क्वेरी जैसे SQL में लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं, उसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे और बाकी हम शो कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैंने अभी रिसेंट में भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो उसका भी वीडियो मैं डालते रहूँगा, लाइक मैंने डेलोइट JLL और भी लाइक ट्रेडेंस, ये सब की इंटरव्यू मैंने दी हुई है, तो मैं वो भी अभी अपलोड करूँगा वीडियो। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।